हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं संजय पाल आज आपकी क्लास 8 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर्स का 4th वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं नंबर लाइन में ये देखेंगे और रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो उसे स्टार्ट करते हैं। तो आपने नंबर लाइन में अभी तक रिप्रेजेंट क्या करते थे? हम लोग रेशनल नंबर्स को नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते थे, होल नंबर को रिप्रेजेंट करते थे और किसको रिप्रेजेंट करते थे? इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते थे। तो उसको रिप्रेजेंट करने में तो कोई दिक्कत नहीं आती थी हमें, क्योंकि नंबर लाइन पे वो लिखे ही रहते हैं, बस उनको रिप्रेजेंट करना था। लेकिन अब हमें क्या करना है? अब हमें रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। तो रेशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखते हैं। अब तो रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जो नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में होंगे उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे कि लिखा है 1/2, तो 1/2 लिखा है तो क्या करेंगे? नंबर लाइन बनाएंगे। ये 0 है, ये 1 है। यहाँ पर देखो क्या है, ये 1 ऊपर न्यूमरेटर 1 है, डिनोमिनेटर 2 है। तो न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो इसका मतलब जो आंसर आएगा वो 0 से 1 के बीच में ही होगा। जब भी न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो तो आंसर जो है 0 से 1 के बीच में ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये 1/2 का मतलब क्या है? 1/2 का मतलब 1 डिवाइडेड बाई 2। तो जब 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये देखो 1 तो कटेगा नहीं, तो यहाँ पर 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ 0 बढ़ेगा, 5 बार में जाएगा, 2 5 10 माइनस कर दिए तो 0.5 आया ना, 0 से और 1 के बीच में आया। यहाँ पर 1/2 रिप्रेजेंट हुआ। बस वही चीज करना था। तो अब इसको बिना डिवाइड के कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि 1/2 बोला है ना, तो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। पहले देखो कहाँ लाई करेगा, न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो मतलब 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। तो 0 से 1 के बीच में लाई करेगा तो 2 पार्ट्स में डिवाइड करो। नीचे डिनोमिनेटर 2 है, 1 2 और यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दो। ठीक, आगे देखते हैं और एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स ज्यादा देखेंगे तो क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं। तो अब जैसे मान लीजिए हमें बोला जाए 8/9 को रिप्रेजेंट करो, तो यहाँ पर देखो पहले क्या है, ये न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, मतलब 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। ये पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। अब नंबर लाइन बनाइए, यहाँ 0 यहाँ 1, कितना पार्ट्स में डिवाइड करना है? 8/9, मतलब 9 पार्ट्स में डिवाइड करना है, उसका 8 पार्ट लेना है। तो 9 पार्ट्स में डिवाइड करो पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये वाला पार्ट 9 हो गया ये। ठीक, अब उसके बाद कितना पार्ट लेना है? 8 पार्ट लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इतना लिया जाए तो यहाँ पर आएगा 8/9 रिप्रेजेंट हो गया। ऐसे ही सिंपल तरीके से रिप्रेजेंट करना है। और अगर मान लीजिए न्यूमरेटर बड़ा हो जाए, जैसे 10/9 बोला जाए रिप्रेजेंट करने को, तो ये कितना आएगा? देखो इसको एक बार डिवाइड करके चेक कर लीजिए ना। 10 9 1 9, 1 बचा, पॉइंट लगाया, फिर 9 1 9, 1.1 आ रहा है क्या? तो इसको रिप्रेजेंट करिए नंबर लाइन पे, 0 1। अब क्या बोला है? 10/9 करना है, तो 9 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। नाइन पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब 10th पार्ट ले लीजिए, तो 10th पार्ट जाहिर सी बात है 1 के इधर आएगा, तो 10/9 भी रिप्रेजेंट हो गया। मतलब डिनोमिनेटर जितना होगा वो डिसाइड करेगा कि 0 से 1 के बीच में कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है। उसके बाद बढ़ते चले जाना है। जैसे कि इसने बोला था 9 पार्ट्स में डिवाइड करो, तो 9 पार्ट्स में डिवाइड किया 0 से 1 के बीच में, ये 1 यहाँ तक है। लेकिन क्या बोला? न्यूमरेटर 10 है यहाँ पर, तो न्यूमरेटर 10 है, तो मतलब हम देखें न्यूमरेटर 10 करते हैं। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखो 10 यहाँ पर आया ना, और यहाँ पर देखो क्या है? 1.1 है। ठीक, तो रिप्रेजेंट हो गया। और 2-3 क्वेश्चंस देखते हैं, फिर एग्जांपल्स देखते हैं। अब जैसे हमें बोल दिया जाए 3/2 है, इसको रिप्रेजेंट कीजिए नंबर लाइन पे। नंबर लाइन बना लो। डिनोमिनेटर कितना है? 2, तो कितना पार्ट्स में डिवाइड करना है? 0 से 1 के बीच में 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। और कितना बोला है? न्यूमरेटर में 3 लेना है, तो अब हर सेगमेंट में 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब 3 पार्ट ले लीजिए, तो 1 2 3 पार्ट्स दिया, तो यहाँ पर आया, तो 3/2 यहाँ पर रिप्रेजेंट हो गया। अब थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना।
शुरुआत में नहीं आता, लेकिन एग्जांपल्स देखते देखते आने लगता है। तो आपको भी अब आने लगा होगा। मतलब डिनोमिनेटर 2 है ना, तो 2 पार्ट्स में हर बार डिवाइड करना है। हर सेगमेंट को 1 से लेके 2 तक, 2 से लेके 3 तक, हर सेगमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। उसके बाद कितना लेना है ये न्यूमरेटर डिसाइड करेगा। तो न्यूमरेटर 3 था तो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट ले लिया, तो 3/2 यहाँ रिप्रेजेंट हो गया। एक और एग्जांपल देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है इसके बाद जो उसको पढ़ेंगे। तो ये एक और एग्जांपल देख लीजिए, इसके बाद अगले टॉपिक पे चलते हैं। जैसे कि हमें बोल दिया जाए 5/4, अब इसको रिप्रेजेंट कीजिए। तो क्या करना है, नंबर लाइन बनाओ, यहां पर 0 पॉजिटिव है तो हमें पॉजिटिव साइड लेना है, नेगेटिव साइड से कोई मतलब नहीं, फिर भी -1 लिख दो, इधर जाने दो। अब यहाँ पर 1 4 पार्ट में डिवाइड करना है एक सेगमेंट को। ये हमारा एक सेगमेंट है, इसके बाद ये हमारा दूसरा सेगमेंट है। मतलब 0 से लेके 1, फिर 1 से लेके 2, 2 से लेके 3, 3 से लेके 4, ऐसे एज ऑन चलते चले जाएंगे। तो 0 से लेके 1 में 4 पार्ट में डिवाइड करना है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। इधर भी 1 2 3 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब कितने पार्ट्स लेने हैं ये हमारा न्यूमरेटर डिसाइड करेगा। न्यूमरेटर 5 है, 1 2 3 4 5 पार्ट्स ले लिए, यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा 5/4। ठीक, ये भी रिप्रेजेंट हो गया। अब चलते हैं हमारे अगले टॉपिक के ऊपर। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर। अब हमें क्या करना है, अब आप पहले इसको नंबर लाइन से समझिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो पहले कॉन्सेप्ट बनाने के लिए नंबर लाइन से समझते हैं इसको। जैसे कि मैंने अगर बोला कि मुझे वो 1/2 और 3/2 इसके बीच में कोई नहीं, 3/2 नहीं, 1/2 और 5/2 इसके बीच में कोई रेशनल नंबर फाइंड करके दीजिए। तो पहले इसको रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। तो हमारा 0 यहाँ पर है, इधर -1, माइनस में तो कुछ है नहीं तो माइनस से मतलब नहीं हमें, तो +1 इधर। कितने पार्ट्स में, डिनोमिनेटर 2 है तो मतलब 2 पार्ट्स में। अरे ज्यादा लेना पड़ेगा क्या, वेट, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ठीक, अब कितना लेना है, 1/2, मतलब 1 न्यूमरेटर डिसाइड करता है कितना पार्ट्स लेना है। 1/2 यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा, फिर 5/2, तो 1 2 3 4 5/2 यहाँ रिप्रेजेंट होगा। अब इसके बीच में कोई भी रेशनल नंबर, हमसे बोला गया एक रेशनल नंबर फाइंड करना है ना। अभी बाद में बोला जाएगा 3 रेशनल नंबर फाइंड कीजिए, फिर बोला जाएगा 5 रेशनल नंबर फाइंड कीजिए। ठीक है, चाहे जितने, 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स होते हैं। तो अभी हमको 3 फाइंड करना है, 4 फाइंड करना है, बस इससे ज्यादा नहीं फाइंड करना। तो अभी हम 1 फाइंड करते हैं। तो अगर इन दोनों के बीच में देखूं मैं तो मुझे क्या मिल रहा है, क्या 4/2, ये 2, इसको हम 2/1 लिख सकते हैं क्या, क्यों नहीं लिख सकते। 1/1 इसको लिख सकते हैं क्या, क्यों नहीं लिख सकते। 2 तो ऐसे ही मिल गए। अब यहाँ पर देखो ये भी तो है, इसके बीच में ही तो आ रहा है, क्या है 1 2 3, इसको बोलेंगे 3/2। देखो मुझे 3 रेशनल नंबर मिल गए बीच में, 1/2 के और 5/2 के बीच में 3 रेशनल नंबर मिले। कौन कौन से मिले, 1/1, 3/2, 2/1। ऐसे ही आपको फाइंड करना है। अब हम आपको बताते हैं एनालिटिकल मेथड, कैसे आपको इससे फाइंड करना है बिना नंबर लाइन बनाए। तो अभी हमने आपको नंबर लाइन के द्वारा कैसे निकालना है रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर बताया, वो कॉन्सेप्ट के लिए बताया। अब आपको सॉल्व कैसे करना है ये देखिए, एनालिटिकल मेथड। जैसे मैंने बोला कि 2/5 और 6/5 इसके बीच में मुझे 2 रेशनल नंबर्स निकाल के दो। तो क्या करना है, पहले हमें देखना है कि डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं दोनों का। अगर डिनोमिनेटर सेम होगा तो हम बहुत इजीली निकाल लेंगे। डिनोमिनेटर देखो सेम है तो इसको लिखो 2/5 और इधर लिखो 6/5। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है ना, तो 2 के बाद क्या आता है 3/5 एक हो गया, एक 4/5 हो गया और एक 5/5 भी आ सकता है, लेकिन हमसे 2 बोला गया है निकालने को तो हम 2 ही निकाल के देंगे। ज्यादा ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, जितना बोला जाए सिर्फ उतना ही निकाल के देना। 2 बोला गया 2 ही निकाल के देना, क्योंकि अगर ज्यादा आप देंगे तो फिर वो कोई मतलब नहीं है ना, जितना पूछ रहे सिर्फ उतना बताना है। 3/5 4/5 2 रेशनल नंबर बोला गया, 2 रेशनल नंबर निकाल दिया। अब आगे देखते हैं। अभी तक आपने देखा डिनोमिनेटर सेम होगा तब। अब अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट हो जाए, जैसे 2 रेशनल नंबर हमें फाइंड करने हैं 1/3 और 5/7 के बीच में, तो आप कैसे फाइंड करेंगे,
तो अब आपको कैसे करना है, जैसे आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते वक्त, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते वक्त इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का यूज करते हैं ना, वैसे ही करना है। 1/3 इसका डिनोमिनेटर का एलसीएम लो, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स 3 और 7 है। 3 7 का एलसीएम लोगे कितना आएगा, 21 आएगा। तो 1/3 को इक्विवेलेंट करो, डिनोमिनेटर को एलसीएम बना दो, एलसीएम आया था उसको बना दो। अब 3 में कितना मल्टीप्लाई करूँ कि 21 मिले, 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 को ऊपर मल्टीप्लाई करो। अब इक्विवेलेंट बना रहे हैं हम। इक्विवेलेंट क्या होता है कि बाद में काटने पे इतना ही मिले, तो 7। अब 7/21 को अगर हम काटेंगे 3 बार में कटेगा, 1/3 बन जाएगा, लेकिन हमें अभी इसका काम है। तो इधर देखो 7 3 21, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करो, 15/21 अब हो गया। अब 7/21 डिनोमिनेटर सेम हो गया है, 15/21। अब इसके बीच में कितने नंबर्स, 6-7 रेशनल नंबर्स आएंगे। देखो 8/21 9 10 11 12 13 14 तक आएंगे, तो हमको सिर्फ 2 चाहिए, तो हम ले लेंगे 8/21 9/21, बस हमसे 2 ही फाइंड करने को बोला गया है। तो इसी तरह आप रेशनल नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर्स को फाइंड करना सीख गए हैं। अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, जहां पर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। गुड बाय।